we have already finished all the topics related to this exercise and this chapter. In this chapter, what we have studied, what is the need of studying the rational number? What is the need of studying the rational number? Now we are going to solve our exercise. So first question is, using appropriate properties, find. What we have to find? Minus 2 by 3 into 3 by 5 plus 5 by 2 minus 3 by 5 into 1 by 6. Now let us see what we are going to do. First of all, see here, minus 2 by 3. This is the question. What it is written here, same we have copied it here. This whole line is a question only. See, minus 2 by 3 into 3 by 5 plus 5 by 2 minus 3 by 5 into 1 by 6. ये हमने क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर लिया. अब देखते हैं हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है. क्वेश्चन साफ बोला है, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज का हमें यूज करना है. किनका यूज करना है? प्रॉपर्टीज का. तो सबसे पहले हमें यहाँ दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का काम है. जितना भी काम है वो किसका है? मल्टीप्लिकेशन का है. तो हम क्या करेंगे, अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए ही बनी है उसे हम यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? ए इंटू बी इंटू सी अगर हमारा ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सेम एज इट इज किसके जैसे होगा? अगर हम ए और बी को ब्रैकेट में कर दें और सी को बाहर कर दें, मतलब यहाँ पे अगर हम कोई भी डिजिट ले रहे हैं तो उसका जो सॉल्यूशन, उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए? इनके बराबर होना चाहिए. ये चीज हम पहले ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं. आइए देखते हैं यहाँ क्या करना है. 2 by 3 into 3 by 5. अब क्या किया है, बीच में यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है. इन दो पेयर्स के साथ क्या है हमारे पास? प्लस में 5 by 2 है और यहाँ माइनस 3 by 5 इंटू 1 by 6 है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस 2 by 3 इंटू 3 by 5. अब इन तीन में से हमको कोई एक ऐसी चीज देखना है जिससे हम कॉमन निकाल सके. जिससे हम क्या कर सके? कॉमन निकाल सके. तो यहाँ 3 by 5 है, यहाँ भी हमारे पास 3 by 5 है. क्या करेंगे, कोई भी डिजिट को उठाते हैं तो उसके साइन के साथ उठाते हैं. अकेले इस नंबर को आप नहीं उठा सकते हैं. जहां भी मूव करेंगे उसके साइन के साथ मूव करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, माइनस 3 by 5 को इधर लिख दिया. माइनस 3 by 5 के साथ में कौन सा था? 1 by 6 था. तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 1 by 6. अब हमारे पास बचा क्या? 5 by 2 बचा. क्या बचा हमारे पास? 5 by 2. इस 5 by 2 को हमने इधर लिख दिया. क्या बन गया हमारे पास सॉल्यूशन? माइनस 2 by 3 इंटू 3 by 5 माइनस 3 by 5 इंटू 1 by 6 प्लस 5 by 2. ये आ गया हमारे पास. इसमें हमने सिर्फ रीअरेंजमेंट किया है. रीअरेंजमेंट करने के बाद इस चीज का खास ख्याल रखिएगा कि कहीं कोई रैशनल नंबर हमारे छूट तो नहीं गया, कहीं कोई नंबर हमारे छूट तो नहीं गया. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार वापस से पूरा चेक करेंगे कि कोई नंबर छूटा तो नहीं हमारा. ये यहाँ 2 by 3 था, यहाँ 2 by 3 है. 3 by 5 3 by 5 माइनस 3 by 5 माइनस 3 by 5 इंटू 1 by 6 इंटू 1 by 6 प्लस 5 by 2 प्लस 5 by 2. कोई भी नंबर हमारा यहाँ पे मिस नहीं हुआ है. अब आगे हम करेंगे इसको सॉल्व. इन दोनों में से देखिए, माइनस 2 by 3 इंटू 3 by 5 और माइनस 3 by 5 इंटू 1 by 6 में से ये इतना पोर्शन भी हमारा मल्टीप्लिकेशन का है. इधर माइनस के बाद जाएंगे तो ये इतना पोर्शन भी हमारा मल्टीप्लिकेशन का है. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे. क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे. आइए निकालते हैं कॉमन. क्या दिख रहा है हमें इन दोनों में से कॉमन? 3 by 5. तो हमने क्या किया, 3 by 5 को बाहर कर दिया. अब हमारे पास क्या बचा? माइनस 2 by 3 बचा और यहाँ से
माइनस 1/6 बचा। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि 1/6 के सामने मल्टीप्लिकेशन का साइन है लेकिन हमने माइनस लगाया है, ऐसा क्यों? ये दोनों को मल्टीप्लाई किए थे, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए थे, इन्हीं में से हमने कॉमन निकाला था। इन दोनों के सामने कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन इसके लिए भी एप्लीकेबल है और इसके लिए भी एप्लीकेबल है। इसी तरीके से इन दोनों के सामने कौन सा साइन था? माइनस का साइन था, तो ये माइनस का साइन इसके लिए भी एप्लीकेबल है और इसके लिए भी एप्लीकेबल है। इसीलिए हमने क्या किया, -2/3 लिख के, फिर यहाँ से ये बीच में माइनस है, इसके और इसके बीच में तो माइनस का साइन ही लगा है ना, इसलिए हमने भी क्या किया, बीच में माइनस का साइन लगाया और 1/6। अब हमारे पास क्या बचा? +5/2 बचा। 5/2 को हमने एज इट इज कॉपी कर दिया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं 3/5 को एज इट इज कॉपी किया। इन दोनों को सॉल्व करना है। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 6 आएगा। 3 2 6 और 2 2 होता है 4। एलसीएम लेते आप लोगों को आता ही होगा, फिर से मैं बता रही हूँ, 3 2 6 और 2 2 4। मल्टीप्लीकेशन में करते क्या है एलसीएम में? 3 से हम जिस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे उसी डिजिट को हम ऊपर न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 में अगर हमने 2 का मल्टीप्लीकेशन किया तब हमें रिजल्ट क्या मिला? 6 मिला। तो 3 में ही 2 का मल्टीप्लाई करके 6 मिला। अब हम ऊपर न्यूमरेटर में भी किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 हमें क्या मिला? -4। 2 2 क्या मिल गया? -4। अब यहाँ देखते हैं, 6 1 6, तो 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 से 1 का मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेगा? 1। और +5/2 को हमने एज इट इज नीचे कॉपी कर दिया है। अब देखिए, -4 -1, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अब हम इन दोनों को प्लस तो करेंगे लेकिन साइन किसका लगेगा? जो बड़े डिजिट के सामने साइन होता है वही लगता है। किसका साइन लगेगा? बड़ी डिजिट के सामने जो साइन होगा उसी साइन को हम यूज करते हैं। तो माइनस माइनस प्लस करने में 4 और 1 को प्लस करने में क्या आया? 5 आया। लेकिन साइन बड़े डिजिट के सामने कौन सा साइन है? माइनस का। 4 और 1 में बड़ा कौन है? 4 है, और 4 के सामने कौन सा साइन है? माइनस का है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? -5/6। अब हमें क्या मिला? 3/5 -5/6 +5/2। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि बीच में आपका क्या है? मल्टीप्लाई है। अगर इन दो इस डिजिट और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मल्टीप्लाई में रहेगा। मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा रूल है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 3 × 5 क्या होता है? 3 5 15 और 5 6 30। लेकिन ये माइनस का साइन भूलिएगा नहीं, इन दोनों के सामने कोई सा भी साइन लगा रहेगा उसको हम लिखेंगे साथ में। अगर यहाँ और यहाँ दोनों जगह माइनस का साइन होता तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बनते हैं? प्लस बनते हैं, तब यहाँ पे कोई भी साइन नहीं आता। लेकिन क्योंकि सिर्फ यहाँ पे बस साइन बना हुआ है, -5 के ही सामने बस साइन लगा हुआ है, तो 5 3 15 और ये माइनस का साइन 5 6 30। अब 15 की टेबल से इन दोनों को डिवाइड करिए तो -1/2 आएगा। 15 1 15, 15 2 30। क्या आया हमारे पास? -1/2। और इसके अलावा बचा क्या हमारे पास? +5/2 बचा, तो -1/2 +5/2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम हमारा 2 2 का क्या आएगा? 2 ही आएगा। प्लस करिए, -1 + 5, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 5 में से 1 माइनस गया, क्या बचा हमारे पास? 4। 4/2 आया। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा?
2, क्योंकि 2 2 से क्या होता है 4 होता है। तो आंसर हमारे पास क्या आया 2। अब आप देखिए सिर्फ हमने दो प्रॉपर्टी का यूज करके इतने बड़े सॉल्यूशन का सिर्फ एक सिंगल डिजिट में आंसर दिया है। यही क्या कहलाती हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनका यूज करके हम बड़े से बड़े सॉल्यूशन में सिंगल डिजिट का आंसर दे सकते हैं। यही क्या कहलाता है इंटीजर्स। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है 2/5 इंटू 3/-7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, सेम वैसे ही जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किए थे, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। पहले a इंटू बी ब्रैकेट में रहेंगे और बाद में b इंटू सी ब्रैकेट में हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू बी प्लस सी है अगर, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। मतलब ब्रैकेट के अंदर के दोनों ही वेरिएबल हमारे a से डिवाइड होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ओके, आइए देखते हैं क्या किया गया इसमें। 2/5 को एज इट इज हमने लिखा, 3/7 को एज इट इज लिखा। अब नेक्स्ट आता है कि हमें यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं दिख रही है जिसको हम कॉमन निकाल सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले +1/14 को इधर किया। क्यों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a इंटू बी इंटू सी वाला 1/14 को इधर किया। यहाँ हमारे पास क्या क्या बचा 2/5 माइनस 1/6 इंटू 3/2। ओके, अब देखिए 2/5 इधर भी है और इधर भी है, इन दोनों को हमने कॉमन निकाल लिया। क्या बचा -3/7 प्लस 1/14। यहाँ क्या बचा -1/6 इंटू 3/2। इसको हम एज इट इज लिख लिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यही दोनों हमारे बचे थे 1/6 इंटू 3/2। 3 1 जा 3, 6 2 जा 12। इन दोनों को जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है 3/12। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया -1/4। यहाँ देखिए क्या किया गया, 2/5 को ऐसा ही लिखा गया। 7 और 14 का एलसीएम लिए, क्या आया हमारे पास 14 आया। अब 7 2 से 14 होता है, तो 3 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, क्या आएगा -6। और 14 1 से 14 होता है, तो ये सीधे +1 को हमने कॉपी कर दिया। यहाँ हमारे पास क्या बचा 1/4, जिसको हम नोट डाउन कर दिए हैं। ये 2/5 को ऐसे इट इज कॉपी किया। यहाँ इसको सॉल्व करिए, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन साइन किसका लगेगा बढ़ेगा। तो 6 - 1 क्या हुआ 5, और 6 के सामने कौन सा साइन है माइनस का, तो क्या आ गया हमारे पास -5/14। और ये 1/4 को हम ऐसे ही कॉपी कर दिए। अब हमें करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2/5 इंटू -5/14। दो तरीके हैं मल्टीप्लीकेशन के, या तो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके बाद हम उसे डिवाइड कर देंगे। नहीं तो फिर सीधे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। -5 यहाँ है, 5 यहाँ है, दोनों कट गए, क्या आया यहाँ पे हमारे पास -1 आया और यहाँ पे 1 आया। यहाँ 2 है, यहाँ 14 है। हमें पता है 2 की टेबल में 14 आता है। 2 1 2, 2 7 14। सीधे यहाँ पे हमने क्या किया, इसको -1/4 को कॉपी कर दिया। अब यहाँ हमारे पास क्या बचा 1 1 1 और 7 1 7। यहाँ -1 है तो माइनस का साइन रहेगा। 1 1 का -1 और 7 1 7 का
7। इसके अलावा क्या बचा था 1/4। इसको हम एज इट इज कॉपी कर दिए। अब लेंगे 7 और 4 का एलसीएम। 7 और 4 का एलसीएम लेने में 7 4 जा 28। या तो आप इस तरीके से एलसीएम ले लीजिए, या जब एक प्राइम नंबर हमें दिख रहा है तो दूसरे को हमें सीधे मल्टीप्लाई ही करना होता है। एलसीएम लेने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है, अगर एक प्राइम नंबर है तो दूसरे नंबर के साथ हम डायरेक्ट उसे मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो फिर आप इसे एलसीएम लेके देख लीजिए। एलसीएम लिए 7 4 जा क्या होता है 28। 28 हमने नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में। अब 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 28 आए 4, तो 1 में मल्टीप्लाई किया 4 क्या आया -4। इसी तरीके से 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 28 आए 7, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 7, क्या आया हमारे पास -4 और -7/28। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। हम इन दोनों को प्लस करेंगे। 7 + 4 क्या होता है 11। 7 + 4 = 11। साइन बड़े के सामने जो होगा, तो ये क्या आ गया अपना -11/28। ये है आपका आंसर। इसमें हमने देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके हम कैसे बड़े से बड़े सॉल्यूशन का एक छोटा सा आंसर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एडिटिव इनवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एडिटिव इनवर्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।